Hello everyone, myself Manish. Welcome you all dears and viewers on this platform of सत्यम शिक्षा सदन यूट्यूब चैनल। ये सेशन स्टैंडर्ड 10th के लिए होगा और आज हम लोग NCERT एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ऑलरेडी इसके बाकी क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन करा दिया था और उम्मीद है वो सेशंस आपको पसंद आए होंगे। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसमें हम लोग करेंगे क्या, एक्सरसाइज 5.3 NCERT के बचे हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि फर्स्ट 51 टर्म का सम बताइए क्या होगा, यानी S51 क्या होगा अगर आपको दिया गया हो दूसरा टर्म T2 14, साथ ही साथ नेक्स्ट टर्म जो है T3 18। बस इतना सा पार्ट आपके क्वेश्चन में गिवन है। मतलब क्या है, किसी एपी के शुरुआत के 51 टर्म्स का सम क्या होगा अगर उस एपी का दूसरा टर्म 14 है और उस एपी का तीसरा टर्म जो है वो 18 है। ठीक है, S51 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं T2 का, तो आप इसको क्या लिखते हैं, A + n-1 × d, और उस फॉर्मूले को डायरेक्ट इम्प्लाई जब कीजिएगा यहाँ पे तो क्या होगा, A + d, T2 = A + d, यानी यहाँ से T2 का वैल्यू कितना है 14 = A + d। इसको आप सपोज कीजिए इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद T3 का फॉर्मूला क्या होगा, A + 2d, फिर यहाँ पे T3 का वैल्यू 18 दे रखा है = A + 2d, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आगे करना क्या है आपको, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को क्या कर लेना है, हमें घटा लेना है। दूसरा इक्वेशन क्या है, तो A + 2d = 18 एंड नेक्स्ट A + d = 14। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है, लोअर टर्म्स के साइन को हम लोग चेंज करते हैं। साइन जब चेंज होगा तो -A -d एंड -14, +A और -A डिडक्ट हो जाएंगे। 2d से d को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, d एंड 18 - 14 = 4। यानी कॉमन डिफरेंस क्या मिला आपको, किसी इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या मिला, d मिला। अब इस d वैल्यू को इन दोनों में किसी भी इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो आपका फर्स्ट टर्म a निकल जाएगा। यानी आप यहाँ से पहले इक्वेशन से डायरेक्टली लिख सकते हैं a = अब क्या लिखिएगा, तो 14 - d, यानी 14 - d का वैल्यू कितना है, 4 है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म कितना मिला, फर्स्ट टर्म 10 मिला। तो पहला टर्म 10 मिला और कॉमन डिफरेंस कितना मिला, 4 मिला। आपसे पूछा क्या गया है, S51 शुरुआत के 51 टर्म्स का सम आपको बताना है क्या होगा। तो आपको पता है Sn का फॉर्मूला n/2 × 2A + n-1 × d। आप देख रहे हैं पूरे फार्मूला में यूज है A का, D का और N का। A और D का वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल लिया, यहाँ N का वैल्यू ऑलरेडी 51 दे चुका है। आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा S51 आप यहाँ से कैसे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं S51 का तो क्या लिखा जाएगा, 51/2 × 2A, यानी 2 × A का वैल्यू कितना है 10, 2 × 10 + n-1, यानी 51 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है d, यानी 4 है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या मिलेगा हमें, 51/2 × 10 + 200। ठीक है, 51 - 1 50 और 50 × 4 200, यानी 51/2 इंटू कितना 210, यानी 2 से कितना बार में जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन इसका 20 होगा, यहाँ पे कितना होगा 20, तो यहाँ पे कितना मिलेगा 220, 220 डिडक्ट होगा कितने टाइम्स में
110 टाइम्स में, यानी आपको करना क्या है, सिंपली अब यहाँ से 51 इंटू 110, 51 में 110 से मल्टीप्लाई करना है तो होगा 5610। ये 5610 क्या हुआ, S51 हुआ, यानी शुरू के 51 टर्म्स का ये सम हुआ। 5610 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का गिवन कंडीशन, गिवन पार्ट्स क्या क्या है। S7 दे रखा है आपको, यानी शुरू के 7 टर्म्स का सम ये दे रखा है 49। किसी एपी के स्टार्टिंग 7 टर्म्स का सम कितना है 49, और S17 यानी शुरुआत के 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289 है। मतलब शुरू के अगर 7 टर्म्स को जोड़ते हैं तो वैल्यू मिलेगा 49, और शुरू के अगर 17 टर्म्स को जोड़ते हैं तो वैल्यू मिलेगा 289। आपसे पूछा गया है Sn का वैल्यू बताइए क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। उस एपी के n टर्म्स को जब आप जोड़ेंगे तो उसका रिजल्ट आपको क्या क्या मिलेगा। देखिए यहाँ से 2 इक्वेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जब S7 आप लगाइएगा तो S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n के जगह पे क्या यूज़ कीजिएगा 7-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, ना ही हमें कॉमन डिफरेंस d पता है, बट S7 का वैल्यू तो क्वेश्चन में दे दिया गया है। यहाँ से कितना होगा 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस कितना होगा 6d। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 7 से इसको डिडक्ट कीजिएगा 7 टाइम्स में, यानी मिलेगा आपको क्या, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 14, और 2 जब कॉमन ले लीजिएगा तो होगा a प्लस 3d, और 2 से डिडक्ट होगा कितने टाइम्स में 7 टाइम्स में। यहाँ से क्या मिला आपको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक इसी तरह से जैसे आपने S7 फार्मूला यूज़ किया तो एक इक्वेशन मिला, उसी तरह से S17 भी आप यूज़ कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। पहले इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इरेज कर पाऊंगे तब आगे जाके सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, S17 आपको यहाँ से यूज़ करना पड़ेगा। पहले इस इक्वेशन को मैं इतना दूर छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका आगे में मदद लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लगाते हैं S17 का फॉर्मूला तो क्या मिलेगा 17/2 इंटू 2a, फिर से हमें फर्स्ट टर्म नहीं पता है बट n का वैल्यू पता है तो 17-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d भी नहीं मालूम हमें, यानी यहाँ से क्या मिलेगा S17 जो है वो 289 दे दिया गया है, इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। क्या मिला यहाँ से 17 से डिडक्ट होगा 17 बार में, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही होता है 289। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से 2a प्लस 16d इक्वल टू कितना 2a प्लस 16d 17 2 34, और कॉमन निकालिएगा 2 को तो a प्लस 8d, और 2 से डिडक्ट होगा कितने टाइम्स में 17 टाइम्स में। यहाँ से क्या मिला आपको इक्वेशन 2। जैसे फर्स्ट आप टर्म्स का यूज़ करके एक इक्वेशन लाए a प्लस 3d इक्वल टू 7, दूसरे का यूज़ करके आपने क्या लाए a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू पता कर लेना है। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा वो है a प्लस 3d इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल टू 17। जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो साइन क्या होगा चेंज होगा, तो प्लस से माइनस से ये कट जाएंगे, यानी यहाँ से 5d माइनस इक्वल टू -10, यानी कॉमन डिफरेंस d कितना 2। कॉमन डिफरेंस d कितना मिला यहाँ से 2 मिला। अब इस d के वैल्यू को हम लोग किसी इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, इस d के वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, मान लीजिए पहले ही इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिलता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से a का वैल्यू जो होगा a इक्वल टू 7 माइनस 3d, यानी 7 माइनस d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, यानी 7 माइनस 6 1, a का वैल्यू मिला 1 और d का वैल्यू कितना मिला 2 मिला।
अब हमें निकालना क्या है, फाइनल हम लोग अपने सॉल्यूशन पे आएंगे, Sn का वैल्यू निकालना है। तो जब हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn के फॉर्मूले से हमें क्या मिलेगा, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। n तो हमें n ही छोड़ देना है चूँकि Sn ही निकालना था। एंड 2a की जगह क्या पुट कीजिएगा, 2 इंटू 1 प्लस, ये इंटू है, डेसिमल नहीं समझना इसको, 2 इंटू 1 2 है, 2 इंटू 1 यानी 2 ही होगा, n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितना है, 2 है। यानी Sn इक्वल टू, यहाँ से मिला हमें क्या, n/2 और 2 प्लस, ये जब उसका प्रोडक्ट निकालिएगा तो 2n माइनस 2, 2 और 2 कैंसिल, यानी Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2n, यहाँ 2 से 2 कटेगा तो फाइनली क्या मिला, n²। यानी इस AP के शुरू के n टर्म्स का जब आप सम निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, n² होता है। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, Sn इक्वल टू n²। तो इस सेशन में हम लोग फिलहाल इतने ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन करके बार बार रिवीजन कीजिए और होमवर्क के रूप में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।